एक बार मैंने ब्रिटिश कोलंबिया के नेशनल पार्क में जंगल की खूबसूरत वादी में हाइकिंग करने का फैसला किया। मैंने उस फॉरेस्ट की कई इंस्पायरिंग हंटिंग स्टोरीज सुनी हुई थी और मैं खुद उसे एक्सपीरियंस करना चाहता था। वहां जाने से पहले मैंने एक काम किया, वो ये कि उस फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च किया। वहां का वेदर कंडीशन, वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री, किसी प्रकार की पाबंदी और खासकर वहां का नक्शा समझा। ये इसलिए था ताकि मैं वहां जाने से पहले वहां सरवाइव करने के लिए काम आने वाली जरूरी चीजें रख सकूं। मैं जल्द से जल्द वहां जाने के लिए और हंटिंग करने के लिए बेहद एक्साइटेड था। इसलिए मैं अपनी हंटिंग राइफल, बुलेट्स और एक हंटिंग नाइफ, जीपीएस, फर्स्ट एड किट और एक मैप रखना नहीं भूला। और फॉरेस्ट कंडीशंस में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम्स, बॉडी वार्मर, वाटरप्रूफ बूट्स भी रख लिए थे। थोड़ा खाने पीने का सामान भी रखा था जो मेरे पूरे ट्रिप में काम आने वाला था। जाने से पहले मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक वापस आ जाऊंगा। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और मैं वापस ना लौटूं तो किसी को तो पता हो कि मुझे ढूंढना कहाँ है। मैंने अपना बैकपैक तैयार किया और कार में डालकर निकल गया नेशनल फॉरेस्ट की तरफ। वो फॉरेस्ट घना था, पर जैसा मैंने रिसर्च किया था वो खतरनाक नहीं था। फॉरेस्ट के बाहर मैंने अपनी कार रोकी, बैकपैक पीठ में टांगा और जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही मेरे चेहरे में एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरा स्वागत किया। मेरे पैरों के नीचे चरमराते सूखे पत्तों की आवाज कानों को सुकून पहुंचा रही थी। वाओ, जंगल की वो वाइब ही अलग होती है, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। मैं जंगल के अंदर और अंदर घुसता रहा। मैं कैंप करने के लिए एक अच्छी जगह तलाश रहा था, मगर मुझे कुछ और मिला। एक आदमी, शायद कोई लकड़हारा था, क्योंकि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो पेड़ काट रहा था। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितने सालों से नहाया नहीं है और ना ही कपड़े बदले हैं। उसके बाल बहुत लंबे थे और कहीं कहीं पर से झड़ भी चुके थे। उसकी उलझी हुई दाढ़ी उसके चेहरे पर बहुत ही भद्दी लग रही थी। उसके शरीर से बेहद ही गंदी बदबू आ रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने अपना काम रोक दिया और हाथ में कुल्हाड़ी थामे मुझे ही घूरने लगा। उसे देखकर मुझे डर लग रहा था, पर मैंने अपना डर अपने हाव भाव में लाने नहीं दिया। अगर मैं उससे डरकर भागता तो शायद वो कुल्हाड़ी फेंककर मुझे मार डालता। इसलिए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हे, कैसे हो तुम? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे घूरता रहा। मैं चुपचाप वहां से चला गया। जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो वो अभी भी खड़ा मुझे ही देख रहा था। खैर, मैं वहां से दूर चला गया और मुझे एक साफ सुथरी जगह मिली जिसके सामने एक छोटा सा तालाब था। उसी तालाब किनारे कुछ दूरी पर एक और टेंट लगा हुआ था और उसमें एक जवान कपल रुका हुआ था। मैंने भी एक अच्छी साफ सुथरी जगह देखी और अपना टेंट लगा लिया। फिर मैं उस तालाब में नहाया और उसके बाद चाय बनाई और बैठकर चाय पीने लगा। सूरज ढल चुका था। उधर दूसरे टेंट के बाहर दोनों कपल एक दूजे की बाहों में उलझे पड़े हुए थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है, या शायद उन्हें पता था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, बस उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उस तालाब के एकदम किनारे गया और एक पत्थर के ऊपर बैठकर फिशिंग रॉड से मछली पकड़ने लगा। मेरा लक अच्छा था, मैंने 3 मछलियां पकड़ ली। उसके बाद मैंने फटाफट आग जलाई और एक फ्राई पैन में मछली फ्राई की। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा फिश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उस कपल को फिश दे आऊं। तो मैंने एक प्लेट में दोनों मछली रखी और उस कपल को देने के लिए उनके टेंट की तरफ चल दिया। उस वक्त भी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में घुसे पड़े हुए थे। उनके पास पहुंचकर मैंने कहा, हे, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैंने फिश पकड़ी थी तो सोचा तुम्हें पसंद आएगी। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और लड़की बोली, नो थैंक यू मिस्टर, हम अजनबियों से कुछ नहीं लेते, हमारे पास खाने को बहुत है, प्लीज जाओ यहाँ से।
उसका बर्ताव बहुत ही रूड था। मैं वो प्लेट और मछलियां वापस ले आया और पेट भर के खाना खाया। उसके बाद अपने टेंट में घुसकर मैं लेट गया, मगर वो कपल तालाब में जाके नहाने लगा। वो दोनों बहुत शोर मचा रहे थे, पर मैं क्या ही कर सकता था। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तालाब में नहाने के बाद वो कपल तालाब से बाहर निकला, मगर तभी मुझे लड़की की चीखें और रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लड़की अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर रो रही थी। मैंने टेंट से बाहर सिर निकाल के देखा, तो जो देखा वो देखकर मेरा शरीर कांप उठा। उन दोनों के टेंट के बाहर जल रही आग की रोशनी में मैंने देखा वही लक्कड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से उस लड़की के बॉयफ्रेंड को काट रहा था। तभी वो लड़की भागते हुए मेरे टेंट की तरफ आई, मगर उस लक्कड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से उस लड़की की तरफ फेंका और वो कुल्हाड़ी लड़की के सिर में जा धंसी और वो लड़की मेरे टेंट से बस कुछ ही कदम दूर जमीन में गिरकर मर गई। अब वो लक्कड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए उस लड़की की तरफ आया जो मेरे टेंट के पास गिरी हुई थी। मैं इतना जान चुका था कि वो अपनी कुल्हाड़ी लेने आएगा और अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे पक्का मार डालेगा। बस फिर क्या था, मैं चुपचाप से अपने टेंट से बाहर निकला और दबे पांव वहां से निकलकर एक पेड़ के पीछे जा छुपा। वो लक्कड़हारा उस लड़की के पास पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की के सिर से बाहर निकाली और मेरे टेंट की तरफ गया। उसने मेरे टेंट को उखाड़ फेंका, मगर वो खाली था। उसने आसपास देखा और किस्मत से वो मुझे ढूंढता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मैं बिना देरी किए उसकी उल्टी दिशा में बस भागता रहा। भागते भागते मैं उस जंगल से बाहर हाईवे में पहुंचा। किस्मत से मुझे एक कार गुजरती दिखी। मैंने उसे हाथ दिया और उस कार वाले से लिफ्ट लेकर मैं पास ही के एक टाउन में पहुंचा और वहां के शेरिफ को मैंने उस जंगल और वहां की घटी घटना के बारे में बताया। शेरिफ अपनी टीम को लेकर उस जंगल की तरफ चल दिया। मैं नहीं जानता था कि उन पुलिस वालों का क्या होने वाला है, मगर मैं ये जानता था कि मेरी किस्मत बस अच्छी थी।